हेलो एंड वेलकम टू साउंड ऑफ सोल, जहां पर आप दिल से सुनते हैं दिल के जज्बातों को। जज्बात से याद आता है मुझे कि हम जब भी कभी कहानी सुनते हैं तो उस कहानी से जीवन मूल मंत्र लेते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी की श्रृंखला हम लेकर आए हैं, जो कि गांव, छोटे बस्तियों में और कुछ चंद लोगों के बीच में बहुत ही फेमस है। ऐसी ही एक कहानी है बुद्धिमता की, यानी विजडम की। एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव वाड़ी में एक पिता और एक पुत्र रहते थे। ये पिता पुत्र जो हैं आम आदमी जैसे हम और आप जैसे ही थे, लेकिन घर पे छत नहीं थी। दिन भर पिता खेतों में काम करके रात को जब आते थे अपने बेटे के पास, तो किसी तरह से उसे समझा बुझा के खाली पेट कभी कभी तारों को देखते हुए रात बिता देते थे। ऐसे ही कई रातें चली जाती थी और कहानियों का किस्सा भी शुरू रहता था, क्योंकि उसके पिताजी को कहानियों का बहुत शौक था। ऐसे ही बेटे को भी हुआ। बहरहाल उनकी माँ उनके साथ नहीं रहती थी, क्योंकि वो तारों के बीच में रहती थी। इसीलिए शायद दोनों ही बाप बेटे तारों को देखते रहते थे। बाप अपनी पत्नी को देखता था कि शायद तारों में कहीं ना कहीं वो मुझे ढूंढ रही होगी, और वहीं बेटे को ऐसा लगता था कि माँ हमेशा मुझे देख रही है। दिन में कहीं छुप जाती है लका छुपी खेलते हुए, हाइड एंड सीक खेलते हुए, तो रात को अपने ही बेटे से मिलने के लिए आ जाती है। और बेटा यही देख के खुश रहता था और यही सोचता था कि उसकी माँ हमेशा उसको देख रही है और वो कभी गलत काम नहीं करता था। एक दिन की बात है कि उसके पिता ने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी उसे सिखाई या सुनाई, जिसमें एक गांव में एक मर्चेंट आता है, यानी कि एक राहगीर। और ये जो राहगीर है कुछ ना कुछ सामान बेचता रहता था लोगों को, और बहुत ही अनोखी सामान बेचता था। कई लोग जो है राहगीर जो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, अपना कई सामान, यानी कि कोई दही, कोई घी, कोई मिठाई, कोई फल फ्रूट, ऐसे ही कई मसाले एक गांव से दूसरे गांव लेके जाते थे और बेचते थे। बट इस राहगीर के पास सिर्फ एक पोटली होती थी और पानी का एक बस्ता होता था, और कई बार तो ये बहुत ही पैसा कमा लेता था। लेकिन इसके पोटली में होता क्या था, ये आपको बताते हैं, और वो है विजडम। जब गांव में वो जाता था तो जोर जोर से चिल्लाता था कि विजडम ले लो, विजडम ले लो। जिसे विजडम नहीं मालूम, विजडम का मतलब है बुद्धिमता, यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धिमता, और उसको कह लीजिए इंटेलिजेंस या कह लीजिए कि आप विजडम। ठीक है, तो बुद्धिमता यानी बुद्धि को खरीद लो, मेंटेलिटी को खरीद लो, ये बोलता था कि विजडम को खरीद लो, विजडम को खरीद लो। और लोग हंसते थे कि यार अकल को भी कोई खरीदा जा सकता है, अकल तो ऐसी ही मिली होती है, अकल को कोई नहीं खरीद सकता। एक दिन क्या होता है कि ये जब जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि अकल को खरीदो, अकल को खरीदो, गांव से जाते हुए राहगीर यानी कि जो राजा थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कैसे दिया है अकल, मुझे 1 किलो दे देना। राहगीर बोलता है कि ये किलो के हिसाब से नहीं बिकती, बल्कि क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी यानी कि बेहतरीन जो आपको चाहिए बुद्धिमता, वो आपको मिलेगी। वैसे वो कुछ पैसे दे देता है और फिर बाद में बुद्धिमता लेता है। राजा को जो बुद्धिमता मिलती है एक चिट्ठी पे होती है। घर पे जाके जब वो अपने चिट्ठी पे देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जो करना है सोच समझ के ध्यान से करना, नहीं तो आगे जाके धोखा हो सकता है। जब भी देखो, जब भी करो, सोच समझ के करो। ये बात उस चिट्ठी पे लिखी रहती है। एक दिन ऐसा ही होता है कि उसके जो एक क्या कहते हैं सिपाही जो है, उनके लिए खाना लेके आता है। राजा जो है कुछ देर के लिए रुक जाता है और सोचता है कि कुछ देर के बाद खाऊंगा। सिपाही को लगता है कि कहीं राजा को शक तो नहीं हो गया। राजा जो है सिपाही को घूरते हुए देखता है कि शायद इसमें कुछ हो। सिपाही तुरंत भाप जाता है कि राजा को शायद पता चल गया हो और उनको ये बात पता चल गई कि जहर खाने में है। तुरंत वो राजा के चरणों में गिर जाता है, पैर पकड़ लेता है और वो कहता है कि महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खाने में जहर मिलाया, ये मेरा कहना नहीं था, ये जो मुझे जो करवाया गया है, और ये करवाया गया है आपके ही सौतेली माँ द्वारा, क्योंकि वो चाहती है कि उनका बेटा जो है राजगद्दी पे बैठे। इस बात की जैसे ही पुष्टि हो जाती है तो सौतेली माँ को कारागाह में डाल देता है, यानी जेल में डाल देते हैं। उसको मारता नहीं है, ताकि मारता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको एहसास हो अपनी गलती का। तो बहरहाल
उसको अपने जो स्टेप मॉम है यानी कि जो स्टेप मदर उसको जेल में डाल देता है और जो साजिश में जितने लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़वा लेते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी जहाँ पे वो विजडम यानी वो बुद्धिमत्ता जो है राजा के दिमाग में घर कर गई थी। जो करना है शांति से करना है और धैर्य से करना है। ये बात आगे फैलती गई। राजा को जैसे ही लगा कि भाई ये जो विजडम था यानी ये बुद्धिमत्ता थी उस राहगीर की वजह से आई है, तो वो राहगीर को ढूंढने निकल चलता है। राहगीर उस गांव में नहीं मिलता है और ना ही किसी आगे वाले गांव में। अब वो कहाँ चला जाता है किसी को कोई खबर नहीं, कैसे आया गांव में किसी को मालूम नहीं, कैसे चला गया वो भी पता नहीं। बहरहाल तो ये कहानी ऐसी खत्म हो जाती है और माता पिता की माता जो ऊपर से देख रही हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पे पता नहीं और जो बेटा है ये कहानी सुनते सुनते सो जाता है। जिस दिन वो उठता है यानी कि दूसरे दिन जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि उसके पिताजी नहीं उठ रहे हैं। तब गांव वाले कहते हैं कि उनकी पिता की यानी उस बेटे की उसके पिता की जो मौत है वो नींद में ही हो चुकी थी। तो बस जो रमेश है जो ये किरदार है हमारा छोटा सा लड़का, उसको ये समझ में आ जाता है कि आप जिसके साथ रहो, जितना पल बिताओ, प्यार से बिताओ, ईमानदारी से बिताओ, हंसते खेलते बिताओ, क्योंकि इस जिंदगी की कीमत पल भर की है। कब कौन आपका साथ छोड़ दे किसी को नहीं मालूम। तो जिसके साथ हो खुशियों से रहो, खुशियों से भर दो उसकी जिंदगी को। ठीक है, तो ये एक पार्ट था कहानी का। सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही विजडम यानी बुद्धिमत्ता में। Thank you for listening Sound of Soul. This is your host Sudarshan. सुनो दिल से दिल के जज्बात। Thank you.